अस्सलाम वालेकुम जी। अवामी एक्शन कमेटी की जो अल्टीमेटम की तारीख थी उसका आज आखिरी दिन था। कल वो भी मुशावरत के साथ कोई ऐलान करेंगे, लेकिन दूसरी जानब तो ख्वाजा मेहरान साहब पहले ये कह चुके हैं कि 10 तारीख को अवामी एक्शन कमेटी जो है वो मुजफ्फराबाद की जानब लॉन्ग मार्च के लिए निकलेगी। दूसरी जानब अपने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो अलामिया है वो भी सुन लिया है, और एक दो दिन जो आने वाले हैं जिसमें अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, उनका जो अल्टीमेटम था वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। कल या परसों कोई इस हवाले से जो है अहम पेशरफ्त सामने आ सकती है, और क्या होने जा रहा है आगे उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो कुछ हलकों में इस वक्त जो है वो सियासी गहमा गहमी, सियासी गर्मा गर्मी बड़ी अरूज पे है। और आज से हम ये सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम आज़ाद कश्मीर के हर हलके के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो फैक्चुअल चीज़ें आपके सामने लेके आएँ, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आने वाले इंतखाबात के नतीजे में कौन-सी पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है और कौन से लोग जो हैं वो असेंबली के अंदर पहुँचने वाले हैं। मैं सबसे पहले अनवार साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। तो आज हम सबसे पहले जिस हलके का जो है वो तज्ज़िया करेंगे, बात करेंगे, वो है खुरट्टे वाला हलका। ये बड़ा अहम हलका है और उसके अंदर हमेशा से सियासी वाबस्तगियाँ भी तब्दील होती हैं, और एक भरपूर किस्म की जो है वो कैंपेन भी चलती है। अनवार साहब, हमें बताइएगा कि इस वक्त जो खुरट्टे वाला हलका है उसके अंदर कितने कैंडिडेट्स हैं और किस पार्टी से उनका ताल्लुक है? जी, लोधी साहब बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने क्वेटा की बात की सियासी हवाले से, तो मैं थोड़ी-सी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन रखना चाहता हूँ कि क्वेटा एक ऐसा हल्का है कि जिसमें सियासी टेम्परेचर जो है, हुँ, हुँ। वो पूरे 5 साल गर्म रहता है। अच्छा, जी, मतलब कैंपेन खत्म ही नहीं होती? कैंपेन ख़त्म नहीं होती। आपको वाह! मैं ये बात बताऊँ कि पिछले इलेक्शन के फ़ौरी बाद वहाँ पे कैंपेन तमाम उम्मीदवारों की जारी थी। सोशल मीडिया के ऊपर भी वो सियासत जारी रहती है और हल्के के अंदर फील्ड में भी वो रहती है। हुँ, बाकी हुँ। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के फ़ौरन बाद सुकून हो जाता है काफ़ी टाइम तक। लेकिन अच्छा। क्वेटा के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको कोई भी मौका ऐसा लगे कि ये आपको ऐसे ही फ़ील होगा कि जैसे इलेक्शन सर पे है। हाँ, वाह! तो इतना वो वहाँ इसकी पे वजह क्या है? सियासी शऊर बहुत लोगों के अंदर और अच्छा। लोगों के सियासत के अंदर इंटरेस्ट बहुत है। हुँ, हुँ। और इसकी जो बुनियादी वजह है वहाँ पे जो सियासी लोग थे, जो सियासी लीडर थे, उन्होंने बहुत अच्छी अपनी नर्सरी तैयार की है। मतलब लोगों की बहुत ट्रेनिंग की है ट्रेनिंग सियासी बहुत लिहाज अच्छी से की है लोगों को। सियासी लिहाज और सबसे बात है दिलचस्पी लोगों की। तो वो उनकी दिलचस्पी सियासत के अंदर है, सोशल मीडिया के ऊपर भी सियासत करते हैं और एक बात आपको बताऊँ कि बड़ी पॉजिटिव सियासत करते हैं। हुँ, हुँ। सियासत के अंदर रवादारी भी है, अदब एहतराम भी है। हुँ, हुँ। तो अब आप आते हैं आपके व्हिच इज़ सवाल की गुड थिंग तरफ है। अब आपके आते हैं सवाल की तरफ कि वहाँ पे कौन-कौन से उम्मीदवार हैं, किस-किस जमात के उम्मीदवार हैं। तो सबसे पहले नून लीग के वहाँ पे राजा याज़ नसार हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? ये वो गालिबन राजा निसार साहब के जी, साहबज़ादे हैं? ये हुँ, साबिक जो मिनिस्टर हैं राजा निसार साहब उनके बेटे हैं। हुँ, हुँ। इसके बाद नून लीग के जो हैं एक उम्मीदवार थे जिनको टिकट नहीं मिला, हुँ, हुँ। राजा शादाब सिकंदर साहब वो आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं। अच्छा, ये इसी दोनों तरह नून की तरफ से आ गए। दोनों नून लीग की तरफ से हैं और दोनों का तल्लक भी एक ही बिरादरी राजपूत बिरादरी से है। अच्छा, अच्छा। बिरादरी का ज़िक्र करना मैं यहाँ पे इसलिए मुनासिब समझूँगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अभी भी कहीं न कहीं कबायली बिरादरीज़्म सियासत है, इसमें कबायली कोई सियासत शक नहीं ज़रूर है। है, ऐसे तो ही वो है। उसको हम माइनस नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। गो के सारे उम्मीदवार ये कहते हैं जी कि हम बिरादरीज़्म नहीं चाहते लेकिन लेकिन होती अंदर है, से बिरादरीज़्म चलता लाज़मी है। होती है। हुँ, तो बिरादरी का एक बड़ा वोट बैंक होता है। फिर आ जाएँ आप जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो वलीद इनकलाबी, हुँ। मतलूब इनकलाबी के मतलूब बेटे इनकलाबी हैं साहब जो के वो साहबज़ादे। साहबज़ादे हैं। फिर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अभी लड़ रहे हैं रफ़ीक नैय्यर साहब, हुँ, हुँ। जो कि रिसेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के गए हैं टिकट ना मिलने की वजह से। हुँ, हुँ, हुँ। फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो हैं वो निसार अंसर अब्दाली साहब, वो निसार हसन अब्दाली साहब, ठीक है, जो ठीक है, सिटिंग एमएलए भी हैं, ठीक है, वो पिछली दफ़ा पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़े थे। ठीक है। इसके बाद अब पीटीआई ने बुनियादी तौर पर टिकट का अनाउंस कर दिया था। हुँ। वहाँ से बशीर गोरसी साहब हैं, उनको टिकट मिला था लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा बायकॉट कि कर दिया। बायकॉट कर दिया इलेक्शन का। इसी तरह जमात इस्लामी के हबीब उर रहमान आफाकी साहब हैं हुँ, और हुँ। हबीब उर रहमान आफाकी साहब जमात इस्लामी की तरफ से मेरे ख़्याल में 5 या 6 इलेक्शन कंटेस्ट कर हाँ, चुके हाँ, हैं बराबर। वो भी वो काफ़ी उनके अरसे से पक्के लड़ रहे हैं, पक्के हाँ। उनके जो ना वो तो ये अ, रफ़ीक नय्यर साहब जो हैं, ये टेक्नोक्रेट्स की सीट पे आए थे या ये आज़ाद इलेक्शन लड़की? क्योंकि अब्दाली साहब आए थे तो डेफ़िनेटली ये ये सर देखें पिछले इलेक्शन में ये पीटीआई के टिकट के उम्मीदवार थे, ठीक तो है। पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया था तो फिर इनके साथ सीट एडजस्टमेंट टेक्नोक्रेट हुआ कि आपको टेक्नोक्रेट की सीट पर एडजस्ट किया जाएगा, आप अब्दाली साहब का साथ दें। तो हुँ, इन्होंने फिर 2021 के इलेक्शन में पीटीआई की जो उम्मीदवार थे डॉक्टर
नसार अंसर अब्दाली साहब, उनका साथ दिया और वो वहाँ से कामयाब हुए थे। ठीक है। जो अभी की सिचुएशन है, जो आजकल का जो सिनेरियो है, वो तमाम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम्म। उसमें अगर आप देखें कि अयाज नसार, तो अयाज नसार ने भी जो पिछले 5 साल पिछला इलेक्शन हारने के बाद वो मुकम्मल फील्ड में रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा बात करें कि सबसे ज़्यादा किसने एफर्ट की और किसने मेहनत की, तो वो है शादाब सिकंदर। हम्म। शादाब सिकंदर ने मतलब ये 5 साल सबसे ज़्यादा अगर नंबरिंग के हिसाब से बात करें, एफर्ट की, मेहनत की, तो सबसे पहले वो हल्के के अंदर हल्के मौजूद के रहे। अंदर मौजूद रहे शादाब। डेफिनेटली अब्दाली साहब क्योंकि वजीर थे तो वो वज़ीर उस थे तरह वो टाइम उधर, नहीं दे सके थे, होंगे। नैयर साहब भी उस तरह से हाँ, नहीं कर सके, वलीद वलीद साहब भी। ने भी नहीं किया। पहले नंबर पे शादाब सिकंदर है, दूसरे नंबर पर अयाज नसार है। मतलब ठीक है। दोनों उस वक़्त जो मेहनत कर रहे थे वो यही था कि टिकट के असूल के लिए, लेकिन इन दोनों ने बहुत अच्छा, एफर्ट ये की। मुस्तकबिल में इकट्ठे हो सकते हैं वैसे? चांसेस हैं ऐसे? सर देखें, जो जब तक राजा नसार साहब इलेक्शन लड़ते थे, हाँ, हाँ। तो ये जो शादाब सिकंदर का घर है, ये उनका सेक्रेटरीट होता था। अच्छा, मतलब ठीक है। उनके तमाम तर जो मामलात थे, सियासी मामलात, वो शादाब सिकंदर के वालिद राजा इकबाल सिकंदर मरहूम साहब देखा करते थे। वाह! ठीक है, ये उनका सेक्रेटरीट होता था, तमाम फैसले यहाँ पे होते थे, टिकट क्या करना क्या नहीं करना ये यहाँ से होता था। ठीक है। फिर जब वो राजा नसार साहब ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया, हुँ, तो इन्होंने, इनका ये मौक़िफ़ था कि हमसे मशावरत नहीं की कि तो अपने बेटे को आगे लेके आगे हल्के में आते, अवाम से मशावरत करते, तो बेशक अपने बेटे को लाते लेकिन हमारी मशावरत से मतलब लाते। वो एक चलें तो ये वो आ गया। बेसिकली वो एक रिएक्शन के तौर पे शादाब साहब आगे आए थे। लेकिन शादाब साहब ने हल्के के अंदर मेहनत की, टिकट भी उनको मिल सकता था। हुँ, लेकिन शादाब साहब को सच्ची बात बताऊँ, एक चीज़ लेके डूब गई, वो ये थी कि इन्होंने जो अक्टूबर में एक्शन कमेटी की तरफ से लॉन्ग मार्च हुई थी, उसमें इन्होंने शमूलियत और इख्तियार की। डेफिनेटली चीज़ों तो तो काउंट वो करने ये वाले जलसा करते हैं। लेके रवला कोर्ट चले गए, इन्होंने एक्शन कमेटी की भरपूर वो साथ सपोर्ट दिया, की। इनकी वो एक्शन कमेटी का जो उसके साथ रहे, हुँ, हुँ, तो जिसकी वजह से इनको टिकट नहीं मिला और हुँ। मतलब अब पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। तो अब भी वो शादाब सिकंदर फिर एक्शन कमेटी के साथ ही हैं, उनका जो मतलब बयानिया है वो इनका मुस्तकिल में कोई ऐसा वो नज़र नहीं आ रहा कि ये दोनों इकट्ठे बैठ सकते हैं। अब भी फिलहाल नहीं नजर अच्छा, आ रहा। ये जो लास्ट इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या थे? अब्दाली साहब ने कितने वोट लिए थे? दूसरे नंबर पे कौन आया था? ये पूरी एक लिस्ट आपके पास जी, है? अब्दाली साहब ने उस वक़्त हल्के में तकरीबन 24,000 से ऊपर वोट लिया था, ठीक, 24,000 समथिंग। समथिंग ओके। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और वलीद, ये पीटीआई की टिकट थी उस वक़्त पीटीआई की टिकट और थी, इमरान खान साहब की पाकिस्तान में हुकूमत थी। हुकूमत थी। और ये आपको एक और बात बताता हूँ, कुरेटा के बारे में ये एक रूमर है, और रूमर भी क्या, ये मतलब एक सेट पैटर्न है कि वफाक में जिसकी गवर्नमेंट होती है उसका उम्मीदवार क्रेटा से लाजमी जीत जाता है। बड़े और सियाने हैं ये यार। ऐसा ही हुआ है, जब पीपल्स ये पार्टी की तो गवर्नमेंट हुई, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीता, वाह! नून थी तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, वो जीत जाते थे, फिर नून लीग भी सीधा 16 के अंदर जीती। हाँ, हाँ। तो बात यह है कि हम बात वोटों की बड़े बात सियाने लोग हैं वैसे। सियाने सियाने से समझदार लोग हैं, इसलिए मैंने कहा ना सियासी शऊर उनके अंदर बहुत है। बहुत है। दूसरे नंबर पे फिर वलीद इंकलाबी थे, हाँ, हाँ। तो वलीद इंकलाबी ने 18,000 वोट लिया था। अच्छा, और मतलब वलीद क्लोज़ थे, इसका मतलब है हाँ, 5-6 हज़ार क्लोज का थे, फ़र्क था। क्लोज थे। वलीद इंकलाबी का वो पहला इलेक्शन था, हुँ, लेकिन उसमें जो वलीद इंकलाबी को वोट मिला था, वो मिला था हमदर्दी का वोट। हुँ। क्योंकि पहला उस इलेक्शन उससे था पहले ही वालिद कुछ साहब के कुछ बाद। अर्सा पहले ही इंकलाबी साहब की शहादत हुई, तो वो उनको हमदर्दी का वोट मिला, और इंकलाबी साहब की टीम ने भी एक मुकम्मल एफर्ट करके कोशिश की कि हम लोग इसको इलेक्शन जिताएं, लेकिन वो चंद, फिर आपको पता है चीज़ें ऐसी होती हैं। हुँ, और हुँ। पीटीआई का वोट था, इमरान खान का एक वोट था, जी, जी, जी। वो मिला। और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे नून लीग के जो कैंडिडेट हैं अयाज नसार, वो थे, उन्होंने तकरीबन 10,000 वोट लिया था। हुँ, हुँ। फिर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं शादाब सिकंदर, जिनकी हम बात कर हम रहे थे। बात करते, हुँ, इन्होंने तकरीबन 7,000 वोट लिया था। और ठीक मैं है। आपको ये बात भी बताऊं कि मैं आज़ाद कश्मीर तो नहीं कह सकता वसूख से, लेकिन मैं ज़िला कोटली में ये बात कहूँगा कि ज़िला कोटली के अंदर ये पहले आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने इतना वोट लिया था। हाँ, डेफ़िनेटली इतना वरना वोट बदले वरना वो बस मुश्किल बहुत होता थोड़े है। वोट लेते तो हैं। इन्होंने 7,000 वोट पहले इलेक्शन मतलब में, उनके वालिद की लेगेसी है उनके वो वालिद की, उनकी उनकी ख़ानदानी एक लेगेसी है। लेगेसी है। तो हालांकि उनके पास भी जो कैंपेन का टाइम था बहुत कम था, उन्होंने आखिरी मोमेंट पे जाके इलेक्शन का ऐलान किया था कि मैं लेकिन फिर लड़ूंगा। भी मैं समझता हूँ बड़ी बात है कि जी, आप 7,000 वोट ले जाना, ये एक नहीं, अपनी 7,000 एग्ज़िस्टेंस मुझसे उन्होंने शो की है। 7,000 वोट एक बड़ा वोट है। हुँ, और फिर 7,000 वोट लेने के बाद वो हल्के से गायब नहीं हुए, हुँ, उन्होंने हल्के में अपना प्रॉपर टाइम दिया, और मैं ये समझता हूँ कि लोग उनको छोड़ के नहीं गए, पर उनके साथ शामिल ज़रूर हुए लोग। हुँ, हुँ। ठीक है, तो अब जो सिचुएशन सर वहाँ पे है वो है अब। अच्छा, मैं उस तरफ अब मैं उस तरफ जी, आता हूँ कि ये हो गया हमारा पिछला 24,000, तकरीबन 18,000, 10,000, 10,000 और 7,000 7,000। जी। यानी ये अगर टोटल इसको आप करें तो तो जो 50,000 50 के तकरीबन, एक दो करीब। हज़ार आप बाकी जो आज़ाद आगे पीछे उम्मीदवार थे चलें, आप जमात कर लें, इस्लामी के भी हैं। आफाकी साहब का भी कुछ जी होगा हाँ, वोट 50 बैंक एक वो हज़ार सारे। के लगभग आप टर्न आउट कह सकते हैं टर्न इसको। आउट कह सकते हैं। जी हाँ।
तो इसका मतलब ये है कि वाक़ई लोगों के अंदर तो शऊर है, टर्नआउट शावर तो बहुत अच्छा है 50,000 इस है, बहुत हल्के अच्छा के है, अंदर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब जो हो रहा है, जिस तरह रफ़ीक नैयर साहब हैं, वो उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है, बाकी उम्मीदवार तकरीबन सेम उसी तरह पोज़ीशन अपने है। पोजीशन पे जा रहे सिर्फ़ ये है कि अब्दाली साहब मिनिस्टर भी रहे हैं और फिर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ गए हैं, ठीक है। वलीद वाहिद और वो राय साहब जो हैं, वो अपनी रजा याज निसार अयाद निसार साहब जी, जो है, वो अपनी जगहों पे अपनी पार्टियों के अंदर वो मौजूद हैं। पार्टी के साथ बाकी मौजूद सारे उम्मीदवार जो है ना, इधर-उधर हुए हैं। इधर उधर हो गए जी। अब अब की जो पिक्चर है, रिसेंट आपने कुछ वहाँ पे चीज़ें भी देखी, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। अब आपको क्या नज़र आता है कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है? सर अभी जो सबसे पहले हम बात करें ना कि जो रफ़ीक नैयर साहब थे, हुँ, हुँ। उन्होंने जब पीटीआई को छोड़ के तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, तो टिकट के उम्मीदवार थे। ऐसे ही 5-6 और उम्मीदवार भी थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अच्छा, तो बड़ी लंबी लिस्ट है जी। लंबी लिस्ट मतलब देखिए ना, कोई तकरीबन 8 या 9 उम्मीदवार थे जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए टिकट के लिए दरख्वास्त दी थी, हुँ, और 9-10 मेरे ख्याल में नून लीग के उम्मीदवार भी थे। अच्छा। तो पीटीआई के भी तकरीबन 3 से 4 उम्मीदवार थे, हुँ, हुँ। इस्तेकाम पाकिस्तान के अकेले डॉक्टर साहब। अब जो रफ़ीक नैयर साहब हैं, उनको पार्टी का टिकट नहीं मिला, बस पीपल्स पार्टी का टिकट नहीं मिला, और जो बाकी दीगर उम्मीदवार थे उनको भी टिकट नहीं मिला था। टिकट तो एक को मिलना है, वो वलीद को मिल गया। हुँ, हुँ। उन्होंने जो सारे उम्मीदवार हैं, बेसिकली जो बाकी के उम्मीदवार हैं, आप उनको ये कह सकते हैं कि वो मोहम्मद मतलूब इंकलाबी की फ्रंट लाइन की क़यादत थी। यानी बाकी जो 6-7 6-7 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार बिल्कुल, हैं, वो मतलूब इंकलाबी की फ्रंट लाइन की फ्रंट लाइन क़यादत के थी। मतलब वो लोग थे जो उनके लिए लड़ते थे, लड़ते उनके थे, लिए कोशिश उनको करते थे। इलेक्शन लड़ाते थे, हुँ, उनके बिल्कुल साथ थे, उनकी टीम थी। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये तो मत फिर वलीद के लिए बड़ा चैलेंज है। तो अब जब वो सारे लोग मतलब उन्होंने ये रफ़ीक नैयर साहब ने आज़ाद उम्मीदवार खुद फैसला नहीं किया। हुँ, हुँ, उन सब ने मिल के ये फैसला किया कि हम जो पार्टी का फैसला है उसमें इख्तलाफ करते हुए कि पार्टी का फैसला दुरुस्त नहीं है, उन्होंने कमज़ोर उम्मीदवार दिया है, तो उन्होंने ये फैसला किया जी कि हम रफ़ीक नैयर साहब को बतौर उम्मीदवार लड़ाएंगे। हुँ, वो हुँ, सारे अब एक तरफ मतलब हैं आज़ाद उम्मीदवार जो रफ़ीक नैयर साहब हैं, अब उनको ये ना देखें रफ़ीक नैयर है, वो हुँ। 7 लोगों का एक वो जो एक है ना पूरा ग्रुप है, सही ठीक है, है। और वो ऐसे लोग हैं जिनका हल्के के अंदर असर और रसूख भी मौजूद है। लेकिन ये नहीं आज है कि वैसे आज लोग हमने इकट्ठे फेयर हो बात करनी है, तो उन लोगों का एक असर और रसूख मौजूद है हल्के मौजूद के है। अंदर, और उनके वोट हैं, और कुछ उनके साथ जो हैं ये अपना डिस्ट्रिक्ट काउंसलर जो मुंतखब हुए लोग हैं जो वो लोकल हैं, बॉडीज़ के लोग हैं वो लोकल भी बॉडीज़ मौजूद के हैं। लोग उनके साथ मौजूद हैं। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो रफ़ीक नैयर साहब का जो अपना वोट बैंक है, यकीन जाने कि वो मैं ये समझता हूँ कि 1990 से लेके 2026 आ गया, वो लोग रफ़ीक नैयर के साथ खड़े हैं। वो अच्छा। रफ़ीक नैयर साहब से सवाल भी नहीं करते कि सर आप कौन-सी जमात में हैं? जिधर अगर वो अगर रफ़ीक नैयर साहब रात को ज़िंदा है या जीवित जीवन नवाज़ शरीफ का नारा लगाते हैं, तो वो भी नवाज़ शरीफ का नारा लगाते हैं। तो नैयर अच्छा। साहब सुबह उठ के अगर कहते हैं भुट्टो ज़िंदा है, तो वो भी कहते हैं भुट्टो ज़िंदा है। वो नहीं पूछते नवाज़ शरीफ कौन है, वो भुट्टो क्यों कौन मर है, गया, ये क्यों ज़िंदा हो गया, कोई वो सवाल नहीं नहीं है। पूछते। वो बिल्कुल रफ़ीक नैयर के साथ हैं, अच्छा। और रफ़ीक नैयर साहब उनके साथ मतलब उनके साथ ठीक हैं, वो भी उनके साथ ठीक हैं, और वो उनका परफ़ेक्ट एक वोट है, जो ना कभी अभी कम हुआ है, ना ज़्यादा हुआ है। तो वो वोट पिछली दफ़ा सारा का सारा किसको मिला था? निसार अब्दाली अहमद साहब। अब्दाली साहब को। इस दफ़ा जो निसार अनसर अब्दाली साहब ने ज़रा पीटीआई छोड़ के चले गए थे, फिर उन्होंने ऐलान किया कि मैं आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ूंगा, और अब फिर वो इस्तेकाम पाकिस्तान फिर पार्टी आ गई। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हमेशा से जैसे मैंने पहले बात की कि खरेटा में वही उम्मीदवार जीता है जिसकी वफाक में हुकूमत होती है। तो उन्होंने ये दावा किया था कि अब ये भी रवायत मैं तोड़ूंगा कि मैं आज़ाद उम्मीदवार लड़ के आपको जीत के दिखाऊंगा। तो अब वो फिर खैर चले गए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। उनके साथ जो उनकी बरादरी बेसिकली उनका जाट कबीले से तल्लक है। अच्छा। उनके जो जाट कबीले के लोग हैं वो भी उनको तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि बहुत कम लोग उनको छोड़ के गए हैं। जो हुँ। 2021 में उनके साथ थे वो आज भी उनके उनके साथ साथ हैं। मतलब मेजॉरिटी उनके उन्होंने साथ भी है। बाकी दीगर पीटीआई की वजह से जो लोग आए होंगे वो शायद छोड़ना वोट शायद उनको दें। शायद वो कुछ लोग चले गए, लेकिन उनकी जो अपनी बरादरी के लोग थे वो उनके साथ स्टिक हैं, वो कहीं नहीं गए। बल्कि उन्होंने कुछ जो दीगर बरादरी मतलब गुजर कबीले के लोग भी अपने साथ शामिल किए। पहाड़ी बेल्ट में उन्होंने बड़ा काम काम किया, किया। क्योंकि पहाड़ी बेल्ट में हमेशा पीपल्स पार्टी को एज असर रहा है। तो डॉक्टर साहब ने वहाँ पे भी काम किया, वहाँ से भी लोग उनके साथ हैं। तो डॉक्टर साहब इस वक्त अच्छी पोजीशन में हैं। हुँ, रफ़ीक हुँ। नैयर साहब भी बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, और डॉक्टर साहब बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। वलीद को पीपल्स पार्टी का टिकट मिला, लेकिन इन लोगों के जाने से मुझे लगता है कि वलीद की पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर हुई है। उसको मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन अब रिज़ल्ट क्या आते हैं ये बात की बात है। हुँ। अयाज़ निसार जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, उनके साथ
एक तो थोड़ी सी ट्रेजिडी होगी कि उन्होंने पिछले अरसे में कुछ एक्शन कमेटी के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दिए थे जो कि मैं समझता हूँ कि उनके लिए मुश्किलात पैदा वो कर रहे हैं। पब्लिक सेंटिमेंट उनके अभी वो साथ चीज़ें नहीं सोशल मीडिया पे आ रही हैं जो उनके लिए मुश्किलात साबित कर रही हैं। दूसरी तरफ जो शदाब सिकंदर हैं, अगर वो उनके हक में नहीं बैठते तो फिर भी अयाज निसार के लिए प्रॉब्लम है। तो शदाब की जो पोजीशन है, अगर उनका बयानी एक्शन कमेटी के साथ अगर वो चल रहा है, वो एक्शन कमेटी के साथ है, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी इसका एज मिल एज सकता है। मिल सकता है। लेकिन वो जीतने वाली पोजीशन में शायद इस ना आ वक्त जो सके। जो मेरी मेरी जो राय है, देखें मेरी राय कोई हतमी नहीं है, हम एक तजिया कर सकते हैं सिचुएशन देख के। मेरी राय के मुताबिक इस वक्त जो मुकाबला है वो डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली, रफीक नईम और शदाब सिकंदर के दरमियान है। जो ये दोनों पार्टी के टिकट होल्डर्स हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये कमज़ोर विकेट पे। इसका ऐसा मतलब ऐसा वलीद लग साहब आउट हो गए। सर देखें, आउट आप नहीं कह सकते, सियासत के अंदर कुछ भी हो सकता है। अभी 20 दिन बाद है, पल रहा कहीं भी बारी हो सकता है, तब्दीलियां हो सकती हैं, लोगों की ज़मीर खरीदे जाते हैं, वफ़ाएं तब्दील हो जाती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आज दिन की सिचुएशन है, मैं उसके हिसाब से बात करूँ कि अभी फ़िलहाल रफ़ीक नैयर, डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली और शदाब सिकंदर, ये तीन मजबूत हैं। मजबूत और दोनों जो उम्मीदवार हैं, अयाज निसार और पीपल्स पार्टी के वलीद इनकलाबी, वो कमज़ोर विकेट पर हैं। लेकिन मुझे जो समझ आई है आपकी बातों से, इन सब में लग ऐसे रहा है कि अब्दाली साहब स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, बाकी सब उनके पीछे हैं। देखिए इज इट राइट? बिल्कुल सही है। अब्दाली साहब, मैंने कहा ना कि अब्दाली साहब का जो वोटर था उनको छोड़ के नहीं गया। लेकिन अब ये भी देखना है कि उस वक्त अब्दाली साहब के साथ एक टैग था इमरान ट्रेंड खान का। ट्रेंड चेंज होते हुए कोई इमरान पता खान का नहीं टैग लगता। था, वो भी उतर गया है, और रफीक नईयर की सपोर्ट थी, वो भी खत्म हो गई है। ऐसी सिचुएशन में वो हाँ, कहाँ ये एक स्टैंड, बड़ा फैक्टर है। या ऐसी वो जो सिचुएशन में 10,000 वोट हाँ उनको, 10, ठीक जो है, अभी ठीक जिस है। पार्टी से वो इलेक्शन लड़े उस हाँ, पार्टी का तो एक वोट भी नहीं है वोट ना। भी नहीं। वो जो वोट मिलेगा इस्तेकाम नहीं, वो पाकिस्तान तो पार्टी का, पार्टी वो लॉटरी डॉक्टर वाली है ना। वो वो लॉटरी वाली है। पार्टी लॉटरी वाली है जी। तो उस सिचुएशन में मैं अगर ये लॉटरी निकली फिर तो वो इनके हक में हाँ, आनी है। वो तो लॉटरी तो फिर हाँ, देखें ना, वो मैंने उस दिन भी आपसे ये बात कही थी कि अगर मुझे लगता है कि इनको कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल मिला है हाँ। इस्तेकाम पाकिस्तान और पार्टी का। डेफिनेटली जिन लोगों ने लॉन्च किया उन्होंने एकदम से वो सोच के किया, और लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ सीटें उनको देनी है। हमारी दुआएं सबके साथ हैं, और हमारी ये कोशिश है कि सारे मेहनत करें। हाँ, लेकिन और एक एक फेयर जो तज्जिया हम हमने लोगों फिर तक तजिया पहुंचाए, किया है, कोशिश किया कि हम बिल्कुल आपको साथ वो बात करें जो हमने महसूस की है। महसूस किया और हम आपसे ये भी तमाम उम्मीदवारों से अपील करते हैं कि अदब और एहतराम के दायरे में रहते हुए, अपनी सियासी कैंपेन करें। रवादारी को मलूज़ खातिर रखते हुए अपनी कंपेन बहुत करें। ये बहुत इलेक्शन का बहुत अच्छी टाइम है। बात है, बहुत अच्छी बात है। सियासत का माहौल गर्म है और हर 5 साल बाद ये सियासत आती है। लोगों को, आम लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किलात में ना डालें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। इलेक्शन आपके हिस्से में आता है या किसी और के हिस्से में, अपनी कोशिश करें। लेकिन जो कुरट्टा हल्के की एक रियल सिचुएशन थी हमारे नज़दीक, हम गलत हो सकते हैं, हम कोई मशीन नहीं है, इंसान है, वो आपके सामने रखी है। उम्मीद है आपको आज का तज्जिया पसंद आया होगा। अगर आपके हल्के में भी जो है वो कोई सिचुएशन किस तरह की है, क्या हो रहा है, कौन से कैंडिडेट हैं, आप भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इस तरह बारी बारी हम जो है वो आज़ाद पूरे आज़ाद कश्मीर कश्मीर के में तमाम इंशाल्लाह। हलकों की जो रियल टाइम सिचुएशन है, वहाँ के लोगों से बात करके, ये तज्जिया ऐसे नहीं हो जाता कि हम दो बंदे यहाँ बैठे हैं, फेसबुक देखें और बात कर दें। उसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ता है, बहुत से लोगों से बात करनी पड़ती है, बहुत से ऐसे मेच्योर सियासी कारकुनान से बात करनी पड़ती है, और उनका मौक़िफ़ लेना पड़ता है जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पार्टियों से है। और फिर जाके कोई एक ऐसी जो है वो हम राय बनाने में कामयाब होते हैं। उम्मीद है आज का तबसरा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और हल्के के हवाले से बात करते हुए आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।